Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी वोकैब की सीरीज़ चल रही है। डेली मैं आपको 5 वर्ड्स कराती हूँ, तो आज भी मैं आपके लिए 5 वर्ड्स लेकर आई हूँ। इन्हीं वर्ड्स को हम इसी क्लास में लर्न करने की कोशिश करेंगे और इन वर्ड्स का सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ है कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मीन्स होता है संवेदनाशील या कठोर। मीन्स शोइंग एंड हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूरल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, यानी कि जो कठोर है, जो जिसके अंदर संवेदना नहीं है, जो संवेदनाहीन है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसको हम कैलस बोलते हैं। देखिए, एक इनके सिनोनिम्स देखेंगे। ब्रूटल हो गया, इसका सिनोनिम्स ब्रूटल है, इनसेंसिटिव है, अनफीलिंग है। देखिए, अनफीलिंग यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको हम कैलस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, हिज बिहेवियर इज़ कैलस। उसका जो बिहेवियर है वो कैलस है, मीन्स उसका कठोर है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। कैलस जो होता है ये नेगेटिव सेंस में आता है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, डेस्पाइट हर वेल्थ। अब देखिए, एक और बात इधर समझ लेंगे, यहाँ पे डेस्पाइट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इंस्पाइट लिखा होता तो हम ऑफ का यूज़ करते। हम डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते और इंस्पाइट के साथ से हम ऑफ हटा नहीं सकते, तो वो प्रीपोजिशन इसके साथ आती है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये डेस्पाइट है, इसलिए यहाँ पर ऑफ नहीं लगा हुआ है। इंस्पाइट होता तो यहाँ पर ऑफ होता। हर वेल्थ द ओल्ड लेडी वॉज अ केयरलेस वुमेन who never gave to anyone in need। मीन्स के धन होने के बावजूद भी वो जो लेडी है, जो ओल्ड लेडी है, वो केयरलेस वुमेन है और जो कभी भी किसी को भी, जो नीडी पर्सन होते हैं उनको कभी भी उनकी हेल्प नहीं करती, उनको कभी भी यानी कि जो वो करने लायक है उसे वो नहीं करती। जो नीडी पर्सनस होते हैं उनको जो अपना पैसा है कुछ भी नहीं देती। तो मीन्स इसका ये यहाँ पे हो गया केयरलेस वुमेन, ये इसका यूज़ हो गया यहाँ पर। आई होप आपको केयरलेस समझ आया है। केयरलेस एक एडजेक्टिव होता है और नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जिसका मीन्स होता है अनफीलिंग्स, यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो। ये होता है ना, जैसे काइंडनेस नहीं है उसके अंदर, तो उसको हम केयरलेस बोलेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीन्स होता है निष्कपट, स्पष्ट, यानी कि जो एकदम साफ साफ बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसको हम कैंडिड बोलते हैं। ट्रुथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मीन्स होता है निष्कपट, स्पष्ट, जो साफ साफ बोलता है, जो निष्कपट होता है, जो अपने अंदर कपट नहीं रखता है, उसको हम कैंडिड बोलते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में आता है। देखिए, ट्रुथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो एकदम मुंह पे बोलता है, साफ बोलता है, सच बोलता है, उसको हम कैंडिड बोलते हैं। इसके सिनोनिम देखेंगे, फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फोर्थराइट हो गया। एग्जाम्पल से समझेंगे, सी गेव अस हर कैंडिड ओपिनियन ऑन मैटर। उसने अपना कैंडिड ओपिनियन दिया, कैसा साफ साफ ओपिनियन उसने इस मैटर के लिए दिया। आई होप आपको कैंडिड समझ आया है। एक एडजेक्टिव है और मीन्स होता है इसका निष्कपट या फिर स्पष्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे, कैंटेनकरस। कैंटेनकरस ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीन्स होता है झगड़ालू, जिसका मन हमेशा झगड़ने के लिए करे। बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा उन्हें किसी ना किसी बात में कंप्लेन मतलब करनी है ही, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कैंटेनकरस बोलते हैं। क्या और मीन्स होता है इसका झगड़ालू। एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके सिनोनिम देखेंगे। देखिए, क्वेरलसम हो गया, ग्राउशी हो गया, और ये ग्राउशी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया भी है, और आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ गेटिंग अ बिट कैंटेनकरस इन हिज ओल्ड एज, यानी कि वो थोड़ा कैंटेनकरस होती जा रही है अपनी ओल्ड एज में, होता जा रहा है। ही है यहाँ पे, सी नहीं है, तो क्या कहेंगे? वह कैंटेनकरस होता जा रहा है, किसमें? अपनी ओल्ड एज में। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वो कैंटेनकरस होता जा रहा है। नेक्स्ट वन देखेंगे, कैप्रिसस।
कैप्रिसस, कैप्रिसस क्या होता है? कैप्रिसस मीन्स होता है मनमौजी, जो अपने मनमौजी करते हैं, जिनका अभी तो मन कर रहा था कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी मन कर रहा है कि पढ़ाई कर लें, जरा सी देर में मन हट गया, नहीं खेल रहे हैं, जरा सी देर में नहीं कुछ खा लेते हैं, इस टाइप से, यानी कि जिनके माइंड है जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो बहुत जल्दी अपने ओपिनियंस भी बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, उसको हम कैप्रिसस बोलते हैं। गिवन टू सडन चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, यानी कि जरा सी देर में अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, जरा सी देर में अपना मूड चेंज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्रिसस बोलते हैं। सिनोनिम देखेंगे, विम्सिकल हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया, जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, आ कैप्रिसस चाइल्ड, जैसे ज़्यादातर बच्चे होते हैं कैप्रिसस, बच्चों के मन की बात नहीं कोई समझ पाता है कि अभी वो क्या चाह रहा है, अभी जरा सी देर में कुछ बोलेगा फिर कुछ बोलेगा, तो हम चाइल्ड के लिए कैप्रिसस बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझेंगे, हर कैप्रिसियसनेस मेड हर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, यानी कि उसकी जो कैप्रिसियसनेस है, अब देखिए यहाँ पे नेस लग गया है। नाउन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड में एनी डबल एस लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है, ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले हर आ रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये कैप्रिसियस क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये क्या बन गया? नाउन बन गया। मेड हर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, यानी कि जो उसकी कैप्रिसियसनेस है, जो जरा सी देर में उसका जो मन बदलता रहता है, जो उसका बिहेवियर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, तो उस वजह से उसके साथ काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कठिनाई हो रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, कॉसेस। कॉसेस क्या होता है? कॉसेस एक होता है जैसे सावधान रहना, सतर्क होना, जैसे कोई भी अगर कोई खतरा आने वाला है या फिर कुछ होने वाला है तो वो पहले से ही उसे सोच लेना कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, तो उस चीज़ से सावधान रहना, उसको हम कॉसेस बोलते हैं। सतर्क हो गया, सावधान हो गया, केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स। सिनोनिम्स देखेंगे इसके, अलर्ट हो गया, विजिलेंट हो गया, प्रूडेंट हो गया। देखिए प्रूडेंट उसके सेंस में भी आता है जैसे जो होशियार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, उनको भी प्रूडेंट बोलते हैं, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स में भी प्रूडेंट है। तो जैसे जो ज़्यादा दिमाग वाला होगा, बुद्धि वाला होगा, उसी को पता चल पाएगा कि हाँ यहाँ पर ये काम नहीं करना चाहिए, इस जगह खतरा है या फिर कुछ भी है, तो उसको, तो इसलिए ये कॉसेस के उसमें सिनोनिम्स में आ गया है प्रूडेंट। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, हर एक्सपीरियंस हैव मेड हर कॉसेस, यानी कि जो उसका एक्सपीरियंस है उसने उसे कॉसेस बना दिया है, जो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, उससे वह सावधान हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे और ये जो वोकैब की सीरीज़ चल रही है ये कैसी लग रही है आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।